सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त अमित आप सभी के साथ है। टाइटल और थंबनेल्स देख करके आपने समझ गया होगा कि ये वीडियो आज किस टॉपिक पर हमारी होने वाली है। जी बिल्कुल, जाने अनजाने में ऐसी क्या गलतियां आप करते हैं जिससे कि स्कूटी का बैलेंस आपसे अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, हम ये अपना एक एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहे हैं। जितने लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो खुद से ट्राई कर रहे होंगे या अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्कूटी का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको ये गलतियां शायद समझ में नहीं आती होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और हमारा बैलेंस अनबैलेंस होने लगता है। सो इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, तो आप जब लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम आप सभी के लिए एक बेटर टॉपिक को फाइंड करके आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते हैं। तो चलिए वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा स्कूटी जब हम चलाते हैं तो अनबैलेंस होने का हमारा दो रीज़न है। ठीक है, सॉरी तीन रीज़न है। एक हमारे बॉडी का, एक हमारे पैर का और दूसरा हो गया हमारा स्टीयरिंग का। ठीक है, तो ये तीन वजह से जो है हमारा बैलेंस अनबैलेंस होता है। दूसरी चीज़ हो गई कि हम दिमाग नहीं लगा पाते हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को रीड करके उन्हें भी जो सॉल्यूशन बताते हैं, सेम वही सॉल्यूशन मैं आपको भी यहाँ बताने वाला हूँ कि क्यों आपका बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हाथ जब आपका ब्रेक लगाते हैं उस समय अनबैलेंस होता है, पैर से किस तरह से अनबैलेंस होता है और बॉडी से किस तरह अनबैलेंस होता है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, पहले मैं स्कूटी को डबल स्टैंड पर लगा दे रहा हूं और आपको बताता हूं कि ब्रेक से कैसे आपका अनबैलेंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम स्कूटी को डबल स्टैंड पर लगा देते हैं ताकि आपको बताने में जो है वो आसान हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं, पिछला ब्रेक, ठीक है, पिछला ब्रेक, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारा इस हाथ पर, राइट हैंड साइड वाला जो हाथ है, इस पर पूरा स्टीयरिंग इस तरह से कमांड होना चाहिए आपका। और ब्रेक जो है, कुछ ब्रेक का सिर्फ फिंगर काम करना चाहिए। ठीक है, फिंगर काम करना चाहिए और ये यहाँ पर एकदम से स्टॉप रहेगा आपका। ठीक है, ये एकदम से यहाँ पर स्टॉप रहेगा ये हाथ। ठीक है, जब ब्रेक लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फिंगर काम करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है कि लगता है उनको कि ये तो देखिए स्टीयरिंग तो एकदम स्मूथ होता है ना, स्टीयरिंग तो स्मूथ होता है, अगर इस पर खिंचाव आएगा तो बैलेंस तो सिंपल है कि बैलेंस जो है आपका वो डिसबैलेंस होगा ही। तो लोग करते क्या है, ब्रेक लगाते समय यहाँ हथेली पर, यहाँ पर एकदम हल्का कर लेते हैं और इस तरह से ब्रेक को खींच देते हैं। तो ब्रेक यहाँ देखिए, यहाँ पर तो कुछ लगा हुआ नहीं ना है जो आप सिर्फ इसको खींचिएगा तो आपका ब्रेक लग जाएगा। नहीं, आपको यहाँ से सपोर्ट रखना होता है, कुछ इस तरह से सपोर्ट रख करके उसके बाद फिंगर से आपको इस तरह दबाना होता है। ठीक है, ब्रेक कैसे लगाएं, स्मूथली ब्रेक कैसे लगाएं, स्मूथली ब्रेक को, स्कूटी को हम कैसे रोकें, इसका वीडियो हमने डाला है। आपने नहीं देखा है तो स्मूथ ब्रेक कैसे लगाएं उसका वीडियो ऊपर के आई बटन पर आपको मिल जाएगा या नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज़ें हो गई कि हमारा पैर किस तरह से स्कूटी को अनबैलेंस करता है। सो दोस्तों, पैर का हमारा बहुत ही मुख्य रोल होता है स्कूटी को बैलेंस करने में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम स्कूटी पर एकदम सेंटर पॉइंट पर बैठना है आपको, ठीक है, एकदम से सेंटर पॉइंट पर बैठना है और इस चीज़ को सिर्फ आप रियलाइज़ कीजिएगा, अपने आप से रिलेट कीजिएगा। आप घर पर हैं तो इसको एक बार आप करके देखिए कि कैसे स्टीयरिंग जो है राइट जाता है, कैसे स्टीयरिंग जो है लेफ्ट भागता है। ठीक है, तो इसी चीज़ से आप लोग को डर लगता है कि क्यों इधर उधर स्टीयरिंग जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैर है ये आपका स्टीयरिंग इधर उधर करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए कि मैं अपने लेफ्ट वाले पैर से थोड़ा सा इधर दबाव दूंगा। ठीक है, तो ये तो स्टीयरिंग आपका एकदम से लूज है, थोड़ा सा दबाव दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टीयरिंग हमारा लेफ्ट जाने लगा। ठीक है,
इसी में होता क्या है कि जब आपका स्टीयरिंग लेफ्ट जा रहा है तो पक्का है कि आपका शरीर का झुकाव जो है वो राइट साइड में होगा। ठीक है, अब फिर देखिए कि एकदम से मैं सेंटर पर बैठ गया। ठीक है, अब अगर मैं राइट पैर से थोड़ा सा इधर दबाव दूंगा, ठीक है, दबाव दे रहा हूँ तो स्टीयरिंग जो हमारा है वो राइट जाने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि किस तरह से स्टीयरिंग राइट और लेफ्ट जाता है। ठीक है, अगर आपका शरीर का झुकाव राइट होगा तो स्टीयरिंग जो है लेफ्ट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पैर का भी बहुत मुख्य रोल है। अब शरीर, हमारे बॉडी का क्या रोल है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अभी आपको समझ में आया कि ब्रेक से कैसे हमारा होता है अनबैलेंस और पैर से हमारा कैसे अनबैलेंस होता है। ठीक है, ये देखिए मैं इस पैर से लेफ्ट दबाव दे रहा हूँ तो किस तरह से स्कूटी जो है वो झुकता है। ठीक है, तो ये होता है अनबैलेंस का। बॉडी हमारा कैसे अनबैलेंस करता है तो इसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम ड्रिल कर रहे होते हैं या ड्रिल लेवल को हम पार कर गए, ठीक है, जब हमारा पैर ऊपर आता है तो जब हमारा पैर ऊपर करने का जो स्टेप आता है उस समय होता क्या है कि आपका बॉडी कुछ इस तरह से ऐंठने लगता है। ठीक है, तो ये ऐंठन जो है जब आपका आएगा तो राइट साइड आपका बॉडी को ये प्रेस करेगा और आपका स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट जाने लगेगा। ठीक है, बहुत लोगों का बैलेंस जो है वो लेफ्ट वाले पैर से बनता है, तो वो जब पैर ऊपर करते हैं या बॉडी को ऊपर कर लिए तो वो इस तरह से बॉडी को मूवमेंट करने लगते हैं, इस तरह से मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मूवमेंट है, ये मोमेंट आपका बैलेंस कभी नहीं बनाएगा। तो कैसे इस मोमेंट को रोकें? आप सब सिंपली घर पर सबसे पहले दोनों ब्रेक को लगाएं और बंद स्कूटी में, स्कूटी को आपको चालू नहीं करना है, बंद स्कूटी में दोनों ब्रेक को लगाना है। और इसका प्रैक्टिस आपको कुछ इस तरह से करना है कि ब्रेक लगाएं, एकदम स्टेबल इस पर बैठना है और शरीर को एकदम से स्टेबल रखना है। कोशिश करना है दोस्तों, देखिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बुराई तब है जब आप कोशिश नहीं कर रहे हैं और हार मान जा रहे हैं। तो कोशिश करना है दोस्तों, कोशिश करिएगा तो बिल्कुल आप सक्सेस कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पैर को आपको उठाना है, जिस साइड झुकने लगे उस साइड झुकने दीजिए और पैर से आप सपोर्ट करके रोक दीजिए। ठीक है, इस प्रैक्टिस को आपको करीब से करीब जो है आपको 10-15 मिनट रोज आप कीजिए। इससे आपका जो स्टेबल रखने का बॉडी का जो तरीका है वो आपका सही हो जाएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से आप लोग पीछे मत हटिए। ठीक है, और जब आप एक्सीलेटर दे करके चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से एकदम बैठे, एकदम स्टेबल। स्कूटी जा रहा है, स्कूटी मान लीजिए आपका राइट भागने लग रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, एक्सीलेटर को डाउन करके और आप बॉडी को सीधा कीजिए। बॉडी सीधा होगा, स्कूटी आपका सीधा हो जाएगा। लेफ्ट जा रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस समझ करके सीखिए। दोस्तों जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी ये जो है रीड करके आपको नहीं बताएगा। ठीक है, फैमिली मेंबर से सीख रहे हैं तो सबसे पहली बात को उनको ये सब चीज़ों की जानकारी होती नहीं है। बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं जो बेसिक तरीके से सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है रीज़न पता नहीं होने के कारण जल्दी उनका बैलेंस नहीं बन पाता है। और हम लोग चाहते हैं कि आपका बैलेंस जो है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बन जाए और आप लोग आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो लेफ्ट आपका स्टीयरिंग जा रहा है तो देखिए कि आपका बॉडी का झुकाव जो है वो राइट जरूर होगा। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, स्टीयरिंग को ऐसे नहीं खींचना है। ठीक है, एक्सीलेटर को डाउन कीजिए और बॉडी को सीधा कीजिए। बॉडी को सीधा करते समय यहाँ पर प्रेस जाता है, वो ऐसे आपके स्कूटी को सीधा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, डेडिकेटेड रहिए अपने काम को लेकर के। तो आई होप्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बस सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। आप सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है जिनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और ट्रैफिक नियमों का पालन आप हमेशा करते रहें। स्कूटी चलाते समय, स्कूटी सीखते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें।